गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है भोला साहू और आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के धार्मिक पर्यटन स्थलों के बारे में। हम लोगों ने इसके पिछले क्लास में छत्तीसगढ़ के जो पर्यटन स्थल जो मेन से जो उपनाम थे उनके बारे में देखे थे, तो आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के जो धार्मिक पर्यटन स्थल है। धार्मिक पर्यटन स्थल कहने का मतलब जो विभिन्न धर्म हुए हैं, जैसे कि वैष्णव धर्म, शैव धर्म, ईसाई, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और कबीर पंथ है और मुस्लिम धर्म है, सतनाम पंथ है। तो इनका छत्तीसगढ़ में और पूरे भारत के साथ जो छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव रहे और उनके साथ साथ प्रभाव के साथ साथ वह उनके जो यहाँ शाखा या फिर ब्रांच जो स्थापित किए गए या फिर उनके मानने वाले जो ज़्यादातर है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ के धार्मिक पर्यटन स्थल आज हम लोग देखेंगे। और सबसे पहले हम लोग वैष्णव धर्म के बारे में। तो वैष्णव धर्म के बारे में पहले तो मैं सबसे शॉर्ट वाला बताता हूँ कि मतलब जो याद रखना है, फिर इसके बाद जो वीडियो बनेगा उसमें थोड़ा सा डिटेल हम लोग धर्म के बारे में भी देखेंगे कि वैष्णव धर्म की जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुई थी, शैव धर्म को मानने वाले क्या कहलाते हैं, कितने उनके ब्रांचेस है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं जो ब्रीफ है मतलब जो एग्जाम्स में आने वाले हैं उनके बारे में पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये है छत्तीसगढ़ के धार्मिक पर्यटन स्थल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वैष्णव धर्म से रिलेटेड। वैष्णव धर्म मतलब भगवान विष्णु के और उनके जो अवतार है उनको आराध्य मानने वाले वैष्णव धर्म के अंतर्गत आते हैं और ये प्राचीन काल से चला आ रहा था। तो सबसे पहले इसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो है राजिम में। राजिम कहाँ है? गरियाबंद में है। और यहाँ राजीव लोचन मंदिर है। राजीव लोचन मंदिर है जो कि एक विष्णु मंदिर है। ठीक है, अब इसको कौन बनाया था, क्या बनाया था, हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। अभी एक बार इसको देख लो। ठीक है। दूसरा है शिवरी नारायण मंदिर। शिवरी नारायण मंदिर जांजगीर चांपा में है और ये नर नारायण मंदिर है। नर नारायण मंदिर है। और तीसरा है सिरपुर का मंदिर। सिरपुर का एक प्राचीन मंदिर है जो कि महासमुंद में है और ये लक्ष्मण मंदिर है। अंदर में इसके लक्ष्मण की मूर्तियां हैं और लक्ष्मण मंदिर बोलते हैं इसको, विष्णु भगवान का मंदिर है ये। ठीक है, सिरपुर में जो मंदिर है वो लक्ष्मण मंदिर कहलाता है, लेकिन अंदर में है वो विष्णु का मूर्ति है। उसके बाद खल्लारी है जो कि महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में है और ये नारायण मंदिर है। नारायण मतलब विष्णु भगवान की मंदिर। अब हम लोग दूसरे नंबर पर देखेंगे शैव धर्म। शैव धर्म मतलब भगवान शिव है और उनके जो जैसे उनके ब्रांचेस से अलग अलग है वो हम लोग बाद में डिस्कस करें। तो भगवान को शिव को आराध्य मानने वाले शैव धर्म के अंतर्गत आते हैं, जिसका पहला मिलता है जो कि पाली कहाँ है? कोरबा में। ये एक शिव मंदिर है और बाणवंशी शासक, इतिहास पढ़ोगे तो बाणवंशी शासक हुए थे एक विक्रमादित्य, उन्होंने ये बनवाया था शिव मंदिर। उसके बाद चंपारण में चंपकेश्वर महादेव का मंदिर है और रायपुर में है जो कि चंपारण। ठीक है, और पीथमपुर है एक। पीथमपुर कहाँ है? जांजगीर चांपा में। यहाँ कलेश्वर महादेव का मंदिर है। कुलेश्वर महादेव मंदिर अलग है। कुलेश्वर महादेव मंदिर राजिम में है। ठीक है, त्रिवेणी संगम पे है, लेकिन ये कलेश्वर महादेव मंदिर है जो कि एक शिव मंदिर है। और उसके बाद है तालागांव। तालागांव कहाँ है? बिलासपुर में। ये भी प्राचीन जो अवशेष मिले हैं यहाँ पे मंदिरों के, तो बिलासपुर में है। और यहाँ रुद्र शिव की प्रतिमा है। रुद्र शिव की प्रतिमा जो कि 11 विभिन्न जीवों के भाग से उनका बना है, लाल बलुआ पत्थर से। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल देखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग तीसरे नंबर पर ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन है? सबको पता है, ईसा मसीह जी है। ठीक है, और ये इनका जो मेन है वो मदकुई द्वीप है। मदकुई द्वीप कहाँ है? मुंगेली में। ईसाई धर्म का प्रसिद्ध मेला शिवनाथ व मन्यारी नदी के तट पर यह बसा है और प्रसिद्ध मेला भी लगता है ईसाई धर्म के यहाँ। उसके बाद है कुनकुरी जो कि जसपुर में है। सेकेंड लार्जेस्ट छत्तीसगढ़ का कैथोलिक चर्च है ये, एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट मतलब दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च यहाँ है जसपुर के कुनकुरी में। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं सतनाम पंथ की ओर। सतनाम पंथ के जो प्रवर्तक हुए करते थे वो गुरु घासीदास जी हैं और उन्होंने जो छाता पहाड़ में जो कि बलौदा बाजार में है, ठीक है, क्या किए थे? ये इनकी तपोस्थली है गिरौदपुरी में। घासीदास की तपोस्थली है और इसी गिरौदपुरी में एक कुतुब मीनार से भी ज्यादा ऊंचा है वो बना है जैत खाम। उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, अभी खाली इतना याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है ये भंडारपुरी जो कि आरंग में है। यहाँ क्या हुए थे? तो बालक दास कौन थे? घासीदास के जो पुत्र हुए थे, उनका राज्याभिषेक हुआ था। और यहाँ जो सतनाम का जो सम्मेलन होता है या फिर मेला भी यहाँ पे लगता है। कहाँ पे? आरंग के भंडारपुरी में।
उसके बाद है संत अमरदास। संत अमरदास जो कि बलौदा बाजार में तिलासी बाड़ा करके एक स्थान है बलौदा बाजार में, वहां संत अमरदास की तपोभूमि माना जाता है उसको। उसके बाद मुस्लिम धर्म, मोहम्मद पैगंबर साहब वाला मुस्लिम धर्म है ये, ठीक है। तो इनकी जो लूथरा शरीफ कहाँ है? बिलासपुर में। यहाँ पे एक मजार है, मजार सैयद बाबा इंसा अली का। मजार क्या होता है, दरगाह क्या होते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अभी खाली ये जान लो कि यहाँ पे एक मजार है सैयद बाबा इंसा अली का। उसके बाद तकिया मजार है, अंबिकापुर में है, ये भी मजार है। और एक रतनपुर जो कि बिलासपुर में है, दरगाह है हजरत मूसे खां का। ये जो मजार होता है एक्चुअली में एक समझ लो समाधि स्थल होता है। और ये जो दरगाह होते हैं वो एक जैसे सूफी वगैरह का जो सूफियों का जो समाधि स्थल ही होता है, उसके ऊपर थोड़ा मस्जिद नुमा टॉम नुमा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, मतलब एक प्रकार का तीर्थ स्थल मान सकते हो इसको। उसके बाद कबीरपंथ धर्मदास वाले, ठीक है। कबीरपंथ जो थे, कबीरदास वाले जो उनके अनुयायी थे वो कबीरपंथी कहलाए थे। छत्तीसगढ़ शाखा की अगर बात करें तो इनका जो है वो कुदुरमल कहाँ है? कोरबा में। यहाँ मुक्तामणि साहब ने शाखा स्थापित किया था। और दामाखेड़ा है एक जगह बलौदा बाजार में, वहां उग्र नाम साहब ने अपना शाखा स्थापित किया था। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक की बात करें तो ये चूड़ामणि साहेब है। चूड़ामणि को मुक्तामणि ही है वो, उनको चूड़ामणि नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं देवी माँ, मतलब हिंदू धर्म से रिलेटेड है ये। देवी माँ मतलब माता की मूर्तियां जहां जहां है और मंदिर जहां जहां है, प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल है या फिर पर्यटन स्थल धार्मिक दृष्टि से। तो सबसे पहला है चंद्रपुर कहाँ है? जांजगीर चांपा। यहाँ चंद्रहासिनी व नाथलदाई मंदिर है। उसके बाद आता है दंतेवाड़ा में, आप सबको पता है दंतेवाड़ा दंतेश्वरी माता मंदिर है दंतेवाड़ा नीचे की ओर। और उसके बाद है डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी मंदिर जो कि राजनांदगांव। उसके बाद है एक रतनपुर में जो कि बिलासपुर में है, महामाया मंदिर रत्नदेव प्रथम द्वारा इसको बनाया गया था 1050 ईसा पूर्व में। उसके बाद है जैन धर्म महावीर जैन जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनके बारे में मालूम हुआ, ठीक है। तो ये है गुंजी जांजगीर चांपा में, ठीक है। दमौदरा इसको बोलते हैं। और ऋषभ देव जो कि प्रथम तीर्थंकर है, इनसे संबंधित जो है साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं या फिर मूर्तियां मिलती है। उसके बाद है एक आरंग में भी है रायपुर में, जहाँ पे भांडल देव और अजितनाथ श्रेयांश जो कि जैन तीर्थंकर थे, इनकी मूर्तियां यहाँ पे पाई गई है। और नगपुरा है जो कि दुर्ग में है। पार्श्वनाथ जो कि कौन से तीर्थंकर थे? 23वें नंबर के तीर्थंकर थे ये, और इनकी मूर्तियां या फिर मंदिर भी यहाँ पे देखने मिलती है। उसके बाद है लास्ट में बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध बोलते हैं कि सिरपुर में आए थे गौतम बुद्ध, ठीक है, अवदान शतक के अनुसार। लेकिन ये सिरपुर कहाँ है? महासमुंद में। और बौद्ध एवं स्वास्तिक विहार यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। तो ये थे धार्मिक पर्यटन स्थल के ब्रीफ नहीं, मतलब एट ए ग्लास, मतलब एक नज़र में। और याद भी इसी को रखना है। बाकी इसके बारे में जो अंदर का डिटेल है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आपको देखना होगा तो देखना। उसकी कहानियां हैं, मतलब जो सतनाम पंथ के जो प्रवर्तक हैं घासीदास, वो कहाँ जन्मे थे, है ना, और क्या क्या उनका जो सिद्धांत थे, जैसे गौतम बुद्ध के सिद्धांत क्या थे, जैन धर्म के सिद्धांत क्या थे, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम लोग बताएंगे। अभी के लिए इतना याद रखना, छत्तीसगढ़ के जो धार्मिक पर्यटन स्थल है वैष्णव धर्म से संबंधित, शैव धर्म से संबंधित, ईसाई धर्म से संबंधित, मुस्लिम धर्म से, कबीर पंथ से, जैन धर्म से, देवी माँ की जो मंदिर है वो, और सतनाम पंथ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।